नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में। एनर्जी मतलब पावर सेक्टर से के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में। तो देखिए पावर सेक्टर में दिग्गज-दिग्गज प्लेयर हैं, जैसे अदानी ग्रुप के 2 कंपनीज़ हैं, साथ ही साथ एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, तो इस तरीके से टाटा पावर है, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो उस सेक्टर से और एक छोटे कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है, तो वो एक जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनीज़ है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिस अपडेट के चलते हुए कंपनी में एक फ्यूचर में और भी ज़्यादा तेज़ी आ सकता है। तो किस तरीके से वो न्यूज़ है, वो कौन-सा न्यूज़ है? चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी के ऊपर जो न्यूज़ है, जो न्यूज़ कंपनी ने पब्लिश किया, वो न्यूज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। क्योंकि इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिस अपडेट के चलते हुए देखिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल में दिया है। तो मुझे जो चैनल न्यूज़ चैनल में सबसे अच्छा लगता है, जिसका रिपोर्ट सबसे अच्छा लगता है, वो ही चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे कौन-सा अपडेट दिया है, चलो वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड इश्यूज बोनस शेयर रुपीज 995 करोड़। तो देखिए कंपनी फर्स्ट टाइम बोनस इशू करने वाला है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंपनी बोनस इशू करने वाला है। इसके चलते जितने सारे शेयर होल्डर है उसी का फायदा होगा। आप कहेंगे सर क्यों? शेयर होल्डर का क्यों फायदा होगा? देखिए ध्यान से आप एक इस चीज को समझना, तभी आपको पता चलेगा मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए बोनस क्यों इश्यू किया जाता है? बोनस इश्यू किया जाता है कंपनी का जो प्राइस है, उस प्राइस को मतलब और भी मान के चलिए यहाँ पे 200 का अभी प्राइस है। 200 का प्राइस है। कंपनी सॉरी 2000 का प्राइस है। कंपनी चाहते हैं कि मैं 1:1 का बोनस दे दूँ, तो क्या होगा कंपनी को यहाँ पे जो 200 का 2000 का जो प्राइस है, वो एडजस्टमेंट होकर कहाँ आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो जो लोग 2000 में खरीद नहीं पा रहे थे, वो अभी खरीदारी करेंगे। तो इसका मतलब है कंपनी चाहते हैं उसका शेयर रिटेल पब्लिक भी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करे। क्योंकि देखिए 2000 का शेयर है, अगर कंपनी अच्छा होता तो बड़े प्लेयर्स करोड़ों में माल उठा लेता। तो कंपनी में दम है कि नहीं, वो जानने से पहले आपको मतलब अगर आप जान चाहें तो आप इस प्राइस में भी माल उठा लेंगे। मगर कंपनी में शायद दम कम होने के कारण भी बहुत सारे कंपनीज बोनस इशू करते हैं। जैसे नायका ने क्या किया, बोनस इशू कर दिया। पेटीएम भी बोनस इशू करने वाला है। तो ये सब बोनस इशू क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कंपनी को बचाने के लिए, टिकाने के लिए जितने सारे बड़े प्लेयर्स उसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं, वो अगर भाग ना जाए तो इसीलिए इस तरीके से कारोबार किया जाता है। तो आपको देखना है बोनस इशू किस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंस है, वो क्या सही में आपके लिए इम्पोर्टेंस है, वो आपको देखना है। तो करीबन-करीबन 995 करोड़ के आसपास बोनस इशू करने वाला है। आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी आर्म्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी का लिमिटेड हैज इशू ओवर 99 करोड़ बोनस शेयर। तो 99 करोड़ का बोनस कर शेयर करने वाला है, शेयर विथ 995.90 करोड़ का। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से। इस अपडेट के चलते हुए कंपनी में थोड़ा-सा यहाँ पे पॉजिटिविटी शायद फ्यूचर में आ सकता है। तो अभी तक इस बोनस का कोई भी मतलब डेट अपडेट नहीं हुआ। कब आएगा, कब मिलेगा, इस तरीके से कुछ भी नहीं। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू ए रेगुलेटरी फाइलिंग ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन फाइलिंग जमा किया गया था सेबी के पास। उस फाइलिंग को वो साइन करेंगे, अप्रूवल देंगे, तब ये बोनस का डेट अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, उस फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद ही इस तरीके से काम हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आप भी इस तरीके से न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाके जॉइन कर लीजिएगा, लर्निंग और अर्निंग दोनों के लिए। तो नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है, जाकर जॉइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना। 46,000 करोड़ के आसपास है। देखिए कंपनी का जो प्राइस है 280 के आसपास है अभी। तो सोचिए इसके ऊपर कंपनी अगर 1:1 का भी बोनस लेके आए, अगर 2:1 का भी बोनस लेके आए, फिर भी इसका एडजस्टमेंट प्राइस करीबन ₹100 के आसपास चला जाएगा। तो 100 ₹150 के आसपास चला जाएगा। तो सोचिए
उस प्राइस रेंज में अगर चला जाए तो रिटेल निवेशक के लिए तो बहुत अच्छी बात लगेगी कि हाँ चलो सस्ते में मुझे शेयर मिल गया। मगर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो कंपनी जब जितना सस्ता होता है वो कंपनी उतना मतलब ग्रोइंग मोड में नहीं होता है। आपको लग रहा है कि बड़े कंपनी जैसे मान के चलिए टीसीएस, टीसीएस कंटिन्यूअसली आपको एवरेज रिटर्न 15% के ऊपर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो शायद अभी आज आपको टीसीएस सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा, फिर भी एक टाइम आएगा जितना गिरावट हुआ है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। तो यही खासियत होता है ये बड़े प्लेयर्स का। तो यहाँ पे देखिए इस कंपनी का खासियत क्या है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा दिखेगा। कर्जा भी कंपनी जबरदस्त लेके रखा, करीबन 11,000 करोड़ के आसपास, करीबन 0.64% के आसपास कर्जा है। तो कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 658 करोड़ के आसपास कंपनी का हाथ में कैश देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी एनुअली इनकम 1700 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 39 करोड़ के आसपास, सॉरी 39% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ 175 करोड़ के आसपास है। आप इस चीज को देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि ये एक साल की रिपोर्ट है, एक साल के डेटा है। आपको मैं प्रीवियस डेटा भी दिखा रहा हूँ। प्रीवियस डेटा देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन करता है, मगर सेल्स को उतना खास मेंटेन नहीं करता। तो एक वीकनेस तो जरूर है, एक पॉजिटिविटी भी जरूर है। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को भी मेंटेन करता है। तो बीच-बीच में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो गया था। जैसे आप देखेंगे 2018 में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत डाउन हो गया था, करीबन 85 करोड़ तक आ चुके थे। जहाँ पे पहले 1400-1300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होता था। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो साल है, ये जो टाइम पीरियड है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग रेशियो 2023 में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देखना है किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। तो देखिए एनर्जी सेक्टर में इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में ज़्यादा आपको ज़रूर दिखेगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे कि फ्यूचर में जितने सारे ग्रीन एनर्जी है, जितने सारे क्लीन एनर्जी है, जितने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जितने सारे विंड प्रोजेक्ट है, जितने सारे सोलर प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोइंग मोड में होगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पुशिंग कर रहा है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस जो मॉडल्स है उसके हिसाब से कंपनी देखा जाए तो मतलब सिर्फ के सिर्फ एनर्जी सेक्टर के ऊपर ही काम करता है। तो आपको इस कंपनी का ये जो डिटेल्स है आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करना। अभी देखना है इन्वेस्टर क्या कर रहा है। देखिए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद आप देखेंगे एफएस, एफएस के पास छोटा मोटा माल है। डीएस के पास 10% के आसपास होल्डिंग है, पब्लिक के पास 9% के आसपास होल्डिंग है। सबसे ज्यादा माल किसने उठा के रखा? प्रोमोटर ने। मतलब माल उठा के मतलब उनके पास हिस्सेदारी रख चुके हैं 75% के आसपास। तो अभी डिसीजन आपको लेना होगा इस कंपनी के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूँ, कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था करीबन 36 रुपीज के आसपास। उसके बाद सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, इस तरीके से प्रोजेक्ट के जो रैली देखने को मिला, जितने सारे कंपनी जैसे टाटा पावर हो गया, अदानी हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो पावर ग्रिड हो गया, ये सारे कंपनीज को देखिए इस तरीके से तेजी देखने को मिलेगा। 36 से कंपनी आ गया था कितना, करीबन करीबन 400 रुपीज तक। करीबन 10 टाइम से भी ज्यादा कंपनी आपको रिटर्न दे चुके थे। तो यही खासियत है कंपनी का। कंपनी बहुत टाइम तक आपको एक ही रेंज के अंदर अंदर ट्रेड कर रहा था। वो रेंज जब तोड़ा तब एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। तो फिलहाल के लिए क्या करना है, देखिए अभी जो चार्ट पैटर्न बना है मेरे हिसाब से इस लेवल को आपको तोड़ना है। इस लेवल को तोड़ने के बाद आपको सस्टेन करना है, तभी आप अच्छा खासा लेवल दिखेगा, और वो भी नेक्स्ट लेवल होगा। ये जो हाई है 400 रुपीज के आसपास, इस लेवल तक जा सकते हैं। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था एक लर्निंग पर्पस में वीडियो। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। तो वीडियो में आपको कुछ कमेंट करना है तो जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।